तो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक 2G के पर। आज हम आपके लिए क्लास 10 का सोशल साइंस का आज आपको मॉडल सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की। ये मॉडल सेट आप लोग को 2022 के परीक्षा में 100% वायरल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ कर जाइएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्कोर करने वाला है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग फिर से समझ लीजिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए में रूस और इटली, ऑप्शन बी में है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी में रूस और इंग्लैंड और ऑप्शन डी में आपका है रूस और जर्मनी। तो इसका ये आपको VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इसको याद करके जाइएगा कि जो इसका आंसर होता है रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी रूस और जर्मनी इसका आंसर होता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है तितसिन, ऑप्शन बी है केंटन, ऑप्शन सी हो चिनमिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तितसिन जो है ये जो फ्रांस वियतनाम जो हुआ था उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। जो पूर्ण स्वराज को मांग किया गया था वो किस कांग्रेस का अधिवेशन में पारित किया गया था। आपका ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1934 ईस्वी में। तो पूर्ण स्वराज जो था जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था वो था 1929 ईस्वी में लाहौर में। इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है 2022 के एग्ज़ाम में, ये आप कहीं नोट में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा आएगा ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये इसका आंसर ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग को देख कर ही जाना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा और ऑप्शन डी चंपारण। तो आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में बारदौली जो हुआ था, बारदौली आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि धारण किया गया था। और इसमें और तीनों जो ऑप्शन है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, चंपारण ये सब महात्मा गांधी से है। तो इस तरह से भी इसको छांट सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के बीच कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है 1838 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1881 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो आंसर होगा 1881 ईस्वी में आपको फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1881 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम बिना ऑप्शन के आधार पर भी हम मार सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा जो पूंजीपति के द्वारा शोषण किया गया था। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग। श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ और कृषक वर्ग का भी शोषण हो गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी वर्ग।
तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो क्वेश्चन आप लोग पुनः समझ लीजिएगा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ा क्रांति कौन सी है। आपके ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी भौगोलिक क्रांति। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति होगा। इसका आंसर औद्योगिक क्रांति। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग के बीच है कि भूमंडलीय का शुरुआत किस दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो इसका जवाब आपको आंसर आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में हुआ था, जो भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। तो चलिए, गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस और ऑप्शन डी बाइबिल। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक छापा था वो बाइबिल छापा था। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कंपटीशन में भी आपको यह हमेशा आते रहता है कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुआ था। तो आपका ऑप्शन है भारत, बी में है जापान, सी में है चीन और डी में है अमेरिका। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी चीन होगा, ऑप्शन सी चीन। तो आगे हम मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया में बाधित करने वाला कारक कौन है। बाधित करने वाला कारक कौन है। तो आपके ऑप्शन है बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी एंड्रीन होगा, ऑप्शन सी एंड्रीन। तो आगे हमारा है कि बिहार में अति जलन दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकरण बढ़ा है। तो आपका ऑप्शन है फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लोटा। तो आपके ऑप्शन हो जाए, आपका आंसर जो हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है कि धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है। तो आपका ऑप्शन है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन के संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका आंसर जो आंसर होगा वो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से इसका आंसर होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 7%। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी 7%। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पर 7% क्षेत्र पर वन है। कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपके ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क होता है आपके ऑप्शन दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो हमें कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट है। जो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है। आपके बीच कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो आप क्वेश्चन को पुनः एक बार समझ लीजिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो आपके ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जवाब जो होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। आपके ऑप्शन है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज़ उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी
खिलौना उद्योग आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो 18वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। तो आपके ऑप्शन है 10, 7, 15 और 5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर, तो बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। तो आपके ऑप्शन है 6283 किमी, ऑप्शन बी में है 5243 किमी, ऑप्शन सी 7283 किमी और ऑप्शन डी 8500। तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किमी, जो ऑप्शन ए में है। तो इसी तरह हम आगे, तो अगला क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान को विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान के विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा और त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका आंसर जो होगा स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक इकाई इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो आपके ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों तथा पुरुषों में दी गई असमान भूमिका। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है और ऑप्शन डी महिला को मतदान का अधिकार का अभाव। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर कोई धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों का धर्म एक होता है, वो भारतीय होता है। और यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपना अपना धर्म मानने के लिए आज़ाद है। और यहाँ पर महिला के भी मतदान देने का अधिकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता के लिए अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश में आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी देश में आपातकाल लागू हुआ था और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और इंदिरा गांधी उससे पहले आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इस वीडियो को आखिरी क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच उपस्थित है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी लालू प्रसाद और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इस वीडियो को आप लोग को कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।